नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 7 बज चुके हैं और वक्त हो गया है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का। आज हम बात करेंगे एमपी की सियासत में चल रही बयानबाजी की, एक दूसरे पर लगाए जा रहे गंभीर आरोपों की। बात करेंगे सिमी से संबंध पर सियासत की। आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं और आपको याद होगा कि एनआईए ने 22 सितंबर को 15 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर रेड की थी और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश से भी 4 संदिग्ध लोगों को उठाया था। बस इसके बाद से ही एमपी की सियासत गरमाई हुई है। एनआईए की इस कार्रवाई पर दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की तुलना पीएफआई से कर दी। दिग्विजय ने कहा कि जो कोई भी नफरत फैलाता है वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तो आरएसएस और वीएचपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर अब बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार कर दिया। उन्होंने दिग्विजय सिंह और आरिफ मसूद को ही पीएफआई और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट बता दिया। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ऐसे संगठनों के दूत बनकर दिग्विजय भारत की जनता को गुमराह करते हैं, लेकिन देश में अपराध करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। रामेश्वर शर्मा के बयान पर अब कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने पलटवार किया है। पीसी शर्मा ने कहा कि उनका पार्टी में कोई वजूद नहीं, इसलिए सुर्खियों में बने रहने के लिए रामेश्वर शर्मा ऐसे बयान देते हैं। पीसी शर्मा ने कहा कि अगर दिग्विजय सिंह और आरिफ मसूद सिमी के सदस्य हैं तो प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है, उन्हें फौरन कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आप हिंदुओं की बात करते हो तो उन्हें हिंदुओं को 50 रुपए डीजल पेट्रोल दिलाओ, बाकी के लिए भले ही तेल के भाव बढ़ा दो। इन्हीं तमाम बातों को लेकर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं बीजेपी कांग्रेस का इस पर क्या कहना है। राजनीतिक दल जो हिंसा फैलाए, धर्मों के धार्मिक उन्माद फैलाए, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो संघ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उनके खिलाफ भी होना चाहिए। निश्चित तौर पे जो नफरत फैलाता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है, वो एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। जी का बयान पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुका है राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन बहुत टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रवादी और सांस्कृतिक संगठन है और अपने दायित्व को 1925 से पूरा कर रहा है। देश भर में लाखों करोड़ों की संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं और विभिन्न क्षेत्रों में वो सेवा का काम कर रहे हैं, व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया को बल दे रहे हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह तो पीएफआई कह लीजिए, आईएसआई कह लीजिए, पाकिस्तान कह लीजिए, इन सब के एजेंट हैं, उनके दूत हैं। दूत बनकर वो भारत के जनमानस की मानसिकता को भ्रमित करते हैं और अलग अलग प्रचार करते हैं। संघ की तुलना कभी कभी वो किसी आतंकवादी संगठनों से करने लगते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी का तो दिवालियापन निकल चुका है, क्योंकि अभी ऐसी जो हालात दिख रहे हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष और नहीं बनाया जा रहा तो और थोड़ा पागलपन के दौर से वो गुजर रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी घटनाक्रम है, भारत सरकार बारीकी से नजर रखे हुए है और न्याय प्रक्रिया के तहत पूरी जांचें चल रही हैं। जो अपराधी है उसको सजा मिलेगा। देखिए, ये सीधी सी बात है, रामेश्वर शर्मा का वजूद क्या है? पार्टी में नहीं पूछ रहे हैं उनको। दूसरा ये है कि सरकार बीजेपी की है, अगर आरिफ मसूद सिमी का सदस्य है और ये पाकिस्तान, तो बंद करो ना इनको। हवा बंद क्यों है? बंद करो, गिरफ्तार करो, जेल भेजो, कानूनी कार्रवाई करो। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बोल, इधर का बोल उधर बोल दिया, पब्लिसिटी के लिए बोल दिया। दिग्विजय ने पीएफआई से आरएसएस की तुलना की और कहा कि नफरत फैलाने वाले एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आरएसएस को किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, नरेश सिंह तोमर यह भी कहते हुए नजर आए। तो वार पलटवार लगातार चल रहा है। उधर बीजेपी की ओर से भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा गया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने फिर से पलटवार किया बीजेपी के नेताओं के ऊपर। पीसी शर्मा का भी इस पर बयान सामने आया। रामेश्वर शर्मा ने जब बयान दिया तो पीसी शर्मा ने भी इस पर पलटवार किया। तो आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है। इस मामले को लेकर सियासत लगातार हो रही है और एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो आरोपों की लड़ाई है और अब आतंकी संगठन पर आ गई है। आज हम चर्चा इसी पर करेंगे कि आखिर क्यों इस तरीके की बयानबाजी प्रदेश में हो रही है और क्या मतलब और क्या मायने इन रिएक्शंस का है।
हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय कराएं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता कुंदन पंजाबी हमारे साथ हैं। कुंदन जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। बीजेपी से प्रवक्ता अनिमेश भार्गव हैं। अनिमेश भार्गव जी, आपका स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। अनिमेश जी, सबसे पहले शुरुआत सर मैं आपके साथ ही कर रहा हूं। अब कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि साहब सरकार आपकी है, अगर आपको लगता है कि आईएसआई और पीएफआई के एजेंट हैं दिग्विजय साहब, तो फिर आप कार्रवाई करिए, लेकिन इस तरीके की बयानबाजियों का मतलब आखिर क्या है? अनिमेश जी देखिए, सबसे पहले तो मैं जो दिग्विजय सिंह जी आरएसएस के बारे में अनर्गल बातें करते हैं, इसकी घोर निंदा करता हूँ। और ये हमको कोई आश्चर्य नहीं है कि दिग्विजय सिंह जी इस तरह की बातें करते हैं। कांग्रेस पार्टी का ये शुरू से चरित्र रहा है, वो तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए हमेशा से ही एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए हिंदुस्तान के हिंदुओं को हमेशा नीचा दिखाते रहे हैं, उनको परेशान करते रहे हैं, उनके खिलाफ जो संभव हो सका वो कार्रवाई करते रहे हैं। अब ये इनका दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है। हिंदुस्तान की जनता ने एक नहीं कई बार अपने मताधिकार से, अपने समर्थन से इनको इनकी असलियत दिखा दी है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। आज अगर ये बात कर रहे हैं कि अगर दिग्विजय सिंह और इन पे कार्रवाई की जाए, तो अगर आरएसएस इतनी अगर इनके हिसाब से सांप्रदायिक थी तो इनकी तो 70 साल सरकार रही, ये क्यों उसको खत्म नहीं करवाया? इन्होंने क्यों आरएसएस सब लोगों को जेल में डाल दिया? ये सब अनर्गल बातें हैं। ये सिर्फ दिग्विजय सिंह जी इस तरह की बातें करके, क्योंकि पार्टी में उन्हें कोई तवज्जो मिल नहीं रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उनका नाम चल नहीं रहा है, प्रदेश में उनकी वजह से सरकार गिर चुकी है, गोवा में वो जीती हुई कांग्रेस को सत्ता से बाहर करवा के आ चुके हैं, तो इसलिए इस तरह की अनर्गल बातें करके वो लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, कहीं ना कहीं वो इस तरह की बातें करके एक वर्ग विशेष को खुश करने का प्रयास करते हैं। ये मैं अपना दुर्भाग्य समझता हूं कि मैं भी उसी रावगढ़ से आता हूं जहां से दिग्विजय सिंह जी हैं, और यहाँ हमने भी बचपन से देखा है कि वो किस तरह से तुष्टीकरण राजनीति करने के लिए यहाँ से लेके न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक वर्ग विशेष के पक्ष में बोलते हैं और बहुसंख्यकों के खिलाफ अपनी आवाज बार बार बुलंद करते हैं। ये इनकी एक राजनीति का हिस्सा है, ये इनके चाल चरित्र हैं। ये पूरी कांग्रेस पार्टी इसी के दम पे पहले राजनीति करती आई है और ये अभी भी यही कर रही है। आप देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने मदरसों को, वक्फ बोर्ड को पाला पोसा और आज वो नासूर बन चुके हैं देश में। जो इनसे प्रभावित हो रहे हैं, आज उनसे पूछिए कि उनकी कितनी दुर्गति हो रही है। इनको तो सत्ता मिल जाती है इस तरह की तुष्टीकरण के काम करके, लेकिन जो आम वर्ग, जो गरीब जनता, जो पिछड़े, जो दलित, इनकी इस तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से पिछड़ गए, जो गरीब के गरीब रह गए और अति गरीब हो गए, उनसे पूछिए कि उनके साथ इन्होंने कितना अत्याचार किया है। तो मेरा तो ये मानना है कि दिग्विजय सिंह जी को देखिए उनका एक बयान हो तो हम ये कह सकते हैं कि माफी मांगे। मेरा तो ये मानना है कि उनको इस तरह की बातें बिल्कुल तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए। उनकी बातों का कोई औचित्य नहीं रह गया है, प्रदेश में भी नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पे भी नहीं है। बस वो ये जरूर करते हैं कि इस तरह के वक्तव्य दे देकर दो वर्गों को आपस में लड़वाने का प्रयास करते हैं ताकि उनकी प्रासंगिकता बनी रहे। ठीक है कुंदन जी, अब देखिए तुष्टीकरण की बात अनिमेश जी ने कही कि आप लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये तो इस बात से जाहिर हो रहा है कि आपके नेता क्या कह रहे हैं कि आप हिंदुओं को 50 रुपए का पेट्रोल दीजिए और बाकी लोगों के लिए दाम बढ़ा दीजिए। सर, इन बातों का आखिर मतलब क्या है? कोई मतलब नजर आता है? कोई मायने हैं इन बातों के? सिर्फ तूल देना किसी बात को, क्या अब यही एजेंडा राजनीतिक पार्टियों का रह गया है? कुंदन जी देखिए पराग जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल पे सभी दर्शकों को अभिवादन करता हूं, आपकी पूरी टीम का भी अभिवादन करता हूं जी। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर झूठ पे आधारित एक पार्टी है, जो कि सिर्फ झूठ और झूठ के ऊपर ही मतलब जो है राजनीति करती है। पूरे प्रदेश के अंदर आप देखिए किस प्रकार का माहौल है, घपले घोटालों का माहौल है, अपराध सर चढ़ के बोल रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक और 2-3 मंत्री ध्यान भटकाने के लिए, प्रदेश की जनता का, देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की अनर्गल बातें करके वातावरण खराब करने की कोशिश करते हैं। ये एक सोची समझी रणनीति का इनका हिस्सा रहता है ना। तो ये जनता अब समझने लगी है मध्य प्रदेश की कि ये किस प्रकार से दिग्भ्रमित करते हैं, मूल मुद्दों पे बात करते नहीं है। देश के अंदर इतनी महंगाई क्यों है उस पे बात करते नहीं है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा क्यों है उस पे बात करते नहीं है। आज
प्रदेश का किसान परेशान है, उसको उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा, उस पे बात करते नहीं, खाद बीज मिल नहीं रहा, उसकी बातें करते नहीं है। युवा परेशान है, दर दर भटक रहा है डिग्री पाकर, शिक्षक परेशान है, व्यापारी वर्ग परेशान है, हर प्रकार से प्रदेश की जनता हैरान और परेशान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है घपले और घोटाले करने में लगी हुई है। अभी अभी पोषण आहार घोटाला 2000 करोड़ रुपए का प्रदेश की जनता के सामने आया। बड़ी शर्म की बात है, छोटे छोटे बच्चों का पोषण आहार इस प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार खा गई। लेकिन कारम डैम का घोटाला देखिए, उसको बने हुए चंद महीने हुए थे, 504 करोड़ रुपए का कारम डैम जो है मतलब जो है बह गया पानी में, लेकिन उस पे बात नहीं करना चाहते। अनर्गल बातें करके भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग प्रदेश की फिजा खराब करना चाहते हैं और बढ़ती हुई कांग्रेस की लोकप्रियता से बौखलाकर इस प्रकार की अनर्गल बातें करते हैं। उससे इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये कलाकारी की राजनीति मध्य प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। मुंह चलाने से प्रदेश नहीं चलेगा, प्रदेश चलेगा प्रदेश के अंदर प्रदेश के लोगों का भला करने से। ठीक है, अनमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, बोलिए आप। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आप म्यूट हो गए हैं तो अनम्यूट करिए सर। आवाज आ रही है आप लोग? जी सर, जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे कांग्रेस प्रवक्ता साथी इतने सारे मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो बात करिए ना, ये आपका हक है, आप विपक्ष में हैं, आप इन मुद्दों को उठाइए। कोई भाजपा कोई नेता कहने गया था दिग्विजय सिंह जी से क्या कि जब पीएफआई में कार्रवाई हुई तो आप आरएसएस के खिलाफ बोलिए? इनके दर्द पेट में इसलिए उठ रहा है क्योंकि इनके पाले पोसे पीएफआई और सिमी पे कार्रवाई हो रही है। इनके पेट में दर्द इसलिए उठ रहा है कि इनके तुष्टीकरण की राजनीति पर चोट हो रही है। इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने एक वर्ग विशेष को अपना वोट बैंक बना के रखा था, वो इनके हाथ से छिटकता जा रहा है। आप मुद्दे उठाना चाहते हो उठाइए जनता, लेकिन आप अगर एक महंगाई की बात करते हो तो ये क्या मुद्दा उठा रहे हैं आप? मतलब किस स्तर की राजनीति की बात करते हैं कि आप हिंदुओं को 50 रुपए में पेट्रोल दीजिए, बाकी सबको महंगा कर दीजिए? ये आपकी मानसिकता है? ये आपके विधायक और पूर्व मंत्री की मानसिकता है? किस स्तर की मानसिकता रखते हैं ये? भोपाल जैसे शहर के विधायक होके मंत्री रह के आप इस स्तर इनकी बात कर रहे हैं। और मान लीजिए आज अगर ये कह रहे हैं तो अगर कल कर देंगे तो कल को ये कहेंगे कि देखो एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए सस्ता पेट्रोल दे रहा है और दूसरे को महंगा दे रहा है। ये बिल्कुल दिवाली हो चुके हैं कांग्रेसी लोग। क्या है अब इनको एक तो प्रॉब्लम कांग्रेस के साथ क्या हो रही है कि कांग्रेस को भाजपा से नहीं, कांग्रेस को कांग्रेस से भी लड़ना पड़ रहा है। इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके पूर्व विधायक, इनके नेता इनकी रीति नीति से संतुष्ट नहीं है। एक परिवार विशेष की जो तवज्जो रहती है उससे वो संतुष्ट नहीं, वो इनको छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए इस तरह के अनर्गल बयान देके समाज में बेमनस्ता एक इनको बड़ा, ये चीजें तो सर सभी पार्टी में लगी रहती हैं अनिमेश जी, ये चीजें तो सभी पार्टी में है सर। हर कोई खुश नहीं हो सकता ना, और आप हर किसी को खुश कर भी नहीं सकते हैं। सबकी अपनी आकांक्षाएं होती हैं और वो पूरी सबकी नहीं हो सकती हैं। खैर कुंदन जी, हाँ कुंदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास अपना सवाल लेकर आऊंगा। कुंदन जी आप अपनी बात को रखिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी दिग्विजय सिंह जी के बारे में बातें कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की जनता ये बहुत अच्छे से जानती है, देश की जनता ये बहुत अच्छे से जानती है। दिग्विजय सिंह जी वो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने सिमी के ऊपर प्रतिबंध लगाया था और उसको कुचलने का काम किया था, सिमी के लोगों को अंदर करने का काम किया था। लगाया था नहीं लगाया सर, वही तो देखिए अनिमेश जी सवाल पूछ रहे हैं ना कुंदन जी की अगर पीएफआई पर कार्रवाई हो रही है तो फिर इस पर सवाल क्यों और इस पर आपत्ति क्यों फिर उसकी तुलना आप लोग आरएसएस से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब अगर ये कार्रवाई हो रही तो उस पर, बल्कि आपको तो समर्थन करना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि सिमी पर बैन दिग्विजय सिंह ने लगाया तो पीएफआई पर कार्रवाई का समर्थन भी तो आप करेंगे ना। फिर कांग्रेस हर उस विचारधारा और विध्वंसकारी संगठन का विरोध करती है जो देश की खिलाफत और प्रदेश की खिलाफत का काम करता है। कांग्रेस हमेशा जनता की भलाई के लिए है, भलाई के काम की बातें करती है। दिग्विजय सिंह जी ने इसीलिए सिमी को कुचलने का और उस पर प्रतिबंध लगाने का काम मुख्यमंत्री रहते हुए किया था। ये मैं अपने मित्र को याद दिला देना चाहता हूँ। लेकिन बड़ी बेशर्मी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दों से भटकाने की बातें करते हैं। प्रदेश के अंदर क्या ये मुद्दा महंगाई मुद्दा नहीं है? क्या बेरोजगारी प्रदेश के अंदर आज सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है? क्या रेप के अंदर मध्य प्रदेश आज 1 नंबर पे नहीं है? क्या कुपोषण के अंदर आज मध्य प्रदेश 1 नंबर पे नहीं है? भ्रष्टाचार, घोटालों, यही तो असल मुद्दे हैं सर। कुंदन जी देखिए यही असल मुद्दे हैं और इनको ही उठाने की जरूरत आप लोगों को है।
ना कि अनर्गल बयानबाजी किसी भी मुद्दे पर की जाए, बेवजह किसी मुद्दे को तूल दिया जाए। इससे जनता भी ये समझती है कि सर आप लोग इतने गंभीर हैं और आप लोगों को जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए उन मुद्दों पर आपके नेता बात नहीं करते हैं। एक सवाल एक सवाल अनमेश जी से मैं ले लेता हूं, उसके बाद में आपके पास आ रहा हूं। अनमेश जी, रामेश्वर शर्मा ने जो बयान दिया वो क्या आपको सही लगा? क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके के बयान देने से नेताओं को बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर कोई बयान नेता देता है तो वो बेवजह तूल का कारण बनता है? नहीं, देखिए वो उनका व्यक्तिगत बयान है और सार्वजनिक तौर पर निश्चित ही देखिए किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोलने से बचना चाहिए। लेकिन ठीक है, हमारे रामेश्वर शर्मा जी वरिष्ठ नेता है, उन्होंने अगर कुछ बयान दिया तो निश्चित ही सोच समझ के दिया गया होगा। बाकी मैं अपने कांग्रेस साथी को बता दूं, ये जो लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं ना, कांग्रेस सरकार में दिग्विजय सिंह जी टाइम रहते हुए सिमी बनी थी, फली फूली थी, उसने अपनी प्रक्रियाएं पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान और अन्य प्रदेशों में बढ़ाई थी, उन्होंने खत्म नहीं किया था। आज जब उसको कुचला जा रहा है, जब उसको खत्म किया जा रहा है तो इनको दर्द हो रहा है। आप मुझे बताइए, आज दिग्विजय सिंह जी का बयान अगर हम मान भी ले, मान लीजिए किसी एक शहर में अगर इनका कहना है कि आरएसएस बहुत खराब है, मान लिया जाता खराब है, अगर किसी एक गांव में 2 चोर हैं और उसमें से अगर एक चोर को पकड़ लिया जाता, उसमें कार्रवाई हो रही है, तो इनका ये कहना है कि नहीं, अगर पकड़ो तो दोनों भी पकड़ो, नहीं तो एक को ही मत पकड़ो। ये किस स्तर की बात करते हैं? ये इनको पता है कि पीएफआई क्या कर रही है, इनको पता है कि सिमी क्या करती थी और उससे इनको किस तरह से फायदा मिलता था, किस तरह ये बाटला हाउस पे आंसू बहाने वाले लोग हम अब देश को बताएंगे कि सिमी और पीएफआई क्या करती है और आरएसएस क्या करती है। आरएसएस को व्यापक जन समर्थन प्राप्त है पूरे देश में, नहीं पूरे संसार में। आप जाइए आज कितने मतलब हिंदुस्तान के बाहर भी जाइए, आप कितने देशों में आरएसएस की शाखाएं लगती हैं, एक से एक बड़े पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति उसके सदस्य हैं। आप किससे किसकी तुलना कर रहे हैं? आपको मतलब इनको दिग्विजय सिंह जी को और पूरी कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि आप ठीक है अपनी नीति से अगर बाहर हो गए, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, तो क्या आप देश को आग में झोंक देंगे? क्या आप देश को आप लड़ाने में लगा देंगे? आप किस मतलब कहां आरएसएस जिसमें एक से एक बड़े रिटायर्ड हाईकोर्ट जज हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं जिनका 50-50 साल का कैरियर रहा है, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 15-15 साल की उम्र से जन सेवा करते अपना पूरा जीवन आहुत कर दिया, वो शादी तक नहीं करते, घर परिवार को त्याग करके एक थैला लेके और अपने सिंपल पजामा कुर्ता पहन के पूरी समाज की सेवा करते हैं। आप उनकी तुलना इन आतंकवादियों से कर रहे हैं जो बम बना रहे हैं, जो रोज लड़ाइयां कर रहे हैं, जो अभी आप मुझे बताइए पीएफआई पे जब कार्रवाई हुई तो पीएफआई के समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। क्या दिग्विजय सिंह जी इसका समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है? आईएसआई के लिए मतलब जो है जासूसी करते हुए ध्रुव सक्सेना को आपका पदाधिकारी जिंदाबाद नारे लगाने वाले का समर्थन करते हैं क्या ध्रुव सक्सेना? अरे आप तो अपना बताइए, आप पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने वाले का समर्थन करते हैं क्या? दिग्विजय सिंह जी को प्रदेश में देखा है और दिग्विजय सिंह जी का सत्ता शासन कितना अच्छा था, उसका नतीजा है कि आज तक कांग्रेस 20 साल से बाहर पड़ी हुई है। तो उन्होंने सिर्फ हर चीज को मिटाया था। मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही चीज बनाई थी, वो थी सिमी। उन्होंने सड़कें खत्म कर दी, बिजली खत्म कर दी, हर चीज खत्म कर दी मध्य प्रदेश में। सिर्फ एक चीज बनाई थी, वो थी सिमी। चलिए कुंदन जी, जवाब कुचलने का काम दिग्विजय सिंह जी ने किया था। नहीं, ये बार-बार कुंदन जी बार-बार आरोप क्यों? 2023 में सरकार आएगी तो उनको भी कुचला जाएगा। अरे 2023 में चलिए कुंदन जी, लेकिन सवाल यह है कि बार बार क्यों बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं दिग्विजय सिंह को लेकर? क्योंकि दिग्विजय सिंह ने बयान दिया, उसके बाद देखिए बयानों की बौछार बीजेपी की तरफ से शुरू हो गई और कहां से कनेक्शन दिग्विजय सिंह का जोड़ना शुरू कर दिया है। क्यों आखिर इतने गंभीर आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं? और क्या इस बयान से, दिग्विजय सिंह के इस बयान से यह जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं वो समर्थन पीएफआई का कर रहे हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह जी इस देश के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और सिमी जैसे संगठन को मध्य प्रदेश के अंदर प्रतिबंधित करके कुचलने का काम दिग्विजय सिंह जी ने किया था, नहीं किया था? किया था जी, वही मैं आपसे कह रहा हूं ना। देखिए अनमेश जी, बीजेपी के बाकी नेता क्या कह रहे हैं, ये मेरा सवाल नहीं है, ये बीजेपी का सवाल है आप लोगों से। पराग जी वो कह रहे हैं कि आप लोग क्यों ऐसे बयान देते हैं कि उत्तर ले लीजिए आप। पराग जी, आप उत्तर नहीं ले रहे हैं ना मेरा? नहीं, आप बोलिए सर, बोलिए। हाँ, तो आप मेरा उत्तर नहीं लेना चाह रहे सर? मैं उत्तर लेने के लिए तो आपको बिठाया सर, बोलिए आप जी। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जासूसी करते हुए पकड़े गए थे कि नहीं पकड़े गए थे? ध्रुव सक्सेना कौन था
जो भोपाल के अंदर जासूसी कांड में पकड़ाया था, इनसे पूछिए ना, इनके सदस्य लोग जासूसी करते हुए पकड़े गए थे कि नहीं पकड़े गए थे, विध्वंसकारी काम करते हुए पकड़े गए थे नहीं पकड़े गए थे, वो लोग कौन है? चलिए अनर्गल बयानबाजी करके बड़े नेताओं के ऊपर इल्जाम लगाना एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चरित्र हो चुका है। मूल मुद्दों मध्य प्रदेश बयानबाजी तो सर दोनों तरफ से हो रही है ना। अनिमेश जी जवाब दीजिए, बड़े गंभीर आरोप कुंदन जी आपके ऊपर लगा रहे हैं। अनिमेश जी जवाब दीजिए। देखिए मैं फिर अपनी बात वहीं से रखता हूँ। एक ये बार बार कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं। वो इतने बड़े नेता हैं कि उनने जब मध्य प्रदेश में शासन किया तो उसका नतीजा ये निकला कि आज 20 साल बाद भी जनता कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करने तैयार नहीं है। ये उनकी बड़ी नेतागिरी का नमूना है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जब पीएफआई पे कोई भारतीय जनता पार्टी ने तो कार्रवाई नहीं की, पीएफआई पे कोई भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करने नहीं गई, सीमे पे भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करने नहीं गई। जो देश की एजेंसियां हैं वो अब उनके पास जो इनपुट आए, उनके पास जो सबूत थे, उनके आधार पे जब उनपे कार्रवाई करने गई तो मैं ये पूछता हूं कि दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों उन्हें ये बात नागवार गुजर रही है कि पीएफआई पे कार्रवाई हो? भाई ठीक है, आप किस पे करवाना चाहते हैं नहीं करवाना चाहते, आप साक्ष्य पेश करिए, कोर्ट खुली हुई है। आप ईडी के पास आप सबूत लेके जाइए आरएसएस के खिलाफ, आप सीबीआई के पास सबूत लेके जाइए, आप कोर्ट में पेश करिए। जो आपको लगता है कि दूसरे लोग भी गलत काम कर रहे हैं, लेकिन जिसपे भारत की एजेंसी काम कर रही है, जिसके खिलाफ सबूत हैं, जिसके खिलाफ साक्ष्य हैं, उनके समर्थन में ये क्यों उतरते हैं? और वो भी ऐसे देशद्रोहियों के समर्थन में जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं खुलेआम मीडिया के सामने, कैमरों के सामने। अरे ये तो बिल्कुल मैं कहता हूं मानसिक दिवालिया लोग हैं। और ये देश का दुर्भाग्य है कि आज ऐसे नेताओं को भी देश को झेलना पड़ रहा है। और जनता देखिए, फिर मैं कह रहा हूं कि जिन नेताओं की ये मानता की बात कर रहे हैं ना, उनकी मानता की वजह से ये 20 साल से बाहर है प्रदेश में। और अगले ये अभी जो कह रहे थे 2023, आप 2023, 2028, 2033 और 2038 तक इंतजार करिए। अभी कोई आपको चांस नहीं है आपकी अनर्गल बयानबाजी की वजह से सत्ता में आने का। आप कितना भी कर लीजिए, आज आपको एक वर्ग के वोट जरूर मिलते थे तुष्टिकरण की राजनीति से, तुष्टिकरण की राजनीति समझ चुकी है। एक फाइनल कमेंट कुंदन जी आपका। मध्य प्रदेश की माननीय जनता निर्णय करेगी। ठीक है कुंदन जी, है ना, 2018 में भी आपको जमीन दिखाई थी और आप खरीद फरोख्त की सरकार बना के बैठ गए। अभी 2023 में फिर कांग्रेस की सरकार आने जा रही है और पीएफआई जैसे और आपके समर्थित जो संगठन है उनको जो है ना, जो विध्वंसकारी संगठन है, किसी भी प्रकार के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, उनको कुचलने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। ठीक है अनिमेश जी, बहुत संक्षिप्त में सर अपनी बात रखिए आप, बहुत संक्षिप्त। देखिए मैं अगर कांग्रेस प्रवक्ता को ऐसा लगता है कि ऐसा था 10 साल जब इनकी प्रदेश में सरकार थी तब इन्होंने आरएसएस को बैन क्यों नहीं करा? क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं है। ये सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। आज देखिए कोई भी असल में दिक्कत वही है ना अनिमेश जी। देखिए आप लोगों ने भी कहा कि अगर कोई आधार था तो आप बैन करते आरएसएस को। इधर कांग्रेस पार्टी भी तो उसी बात को कर रही है ना कि अगर आप लोगों के पास कोई आधार है तो आप कार्रवाई करिए। फिर नहीं, वो दिग्विजय और आरिफ मसूद को लेकर कह रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि अगर दिग्विजय सिंह के खिलाफ या मसूद साहब के खिलाफ कोई आपके पास आधार है तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, स्वतंत्र है, आपकी सरकार है। निश्चित रूप से। देखिए मुद्दा ये है कि पीएफआई पे कार्रवाई की वजह से ये लोग बौखलाए हुए हैं, टूट रहा है इनका वो टूट रहा है, इसलिए बौखला रहे हैं। और बौखला अब इनका उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से ठीक है। चलिए अब आखिर में कुंदन जी एक चीज मैं चाहूंगा आप स्पष्ट कर दीजिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, चूंकि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, पीएफआई जैसे संगठन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? कार्रवाई सही हो रही है या गलत? निश्चित रूप से जो भी विध्वंसकारी ताकतें हैं, जो प्रदेश के माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, कानून को नहीं मानते, ऐसे लोगों के हर वर्ग के ऊपर, हर धर्म के ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार के लोग हों, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई करनी ही चाहिए। ठीक है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जो गलत तत्व है, असमाजिक तत्व है, ठीक है सर, बहुत संक्षेप में अनिमेश जी 5 सेकंड में सर बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं आप?
अनिमेश जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं और कांग्रेस प्रवक्ता साथी अपनी पार्टी में वेरीफाई कर लें। दिग्विजय सिंह जी का जो घर है राघोगढ़ में किला, वहां पे भी आरएसएस की शाखाएं लगती थी। तो अगर आज इतनी राजनीतिक कारणों से इतनी अगर आरएसएस से चिढ़ है तो वो बताएं कि पहले वो और उनका परिवार क्यों आरएसएस का समर्थक था, क्यों अपने घर में अपने किले की परकोटे के अंदर आरएसएस की शाखाएं लगवाता था। चलिए इस सर, बात को जिस दिन ठीक को है, क्लियर कर देंगे उस दिन सब लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया सर, आज समय चर्चा के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल कार्रवाई को लेकर लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। पीएफआई पर जो एक्शन हुआ उसके बाद रिएक्शन दोनों ही पार्टी से सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐसे संगठनों पर कार्रवाई होनी चाहिए, समर्थन सभी लोग इस बात का कर रहे हैं, मगर इलेक्शन को लेकर अभी से बयानबाजी शुरू हो गई है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।